नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ये मोदी शाह हिल गए, बंगाल और असम में रोने लगे। बीजेपी ने भी हिला दिया मोदी को। उत्तर प्रदेश हो या पश्चिम बंगाल हो या फिर असम हो, भारतीय जनता पार्टी मुंह की खाई है। जिस एसआईआर लेकर के भारतीय जनता पार्टी उछल कूद कर रही थी, अपनों ने ही ले डूबा इसे। चूंकि पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, तो मोदी शाह के लिए इतना आसान नहीं है कि वह सत्ता में काबिज हो जाए। लेकिन एसआईआर के तहत कुछ न कुछ जरूर उस पर फर्जी वोट चढ़ा करके और अपना वोट बैंक बनाने की एक कोशिश हो सकती है। लेकिन अब एक ऐसी परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए अंदर आ गई है कि अपने ही दांव अपने को भारी पड़ गए भारतीय जनता पार्टी के लिए। यह क्यों कही जा रही है, इसमें इसके कई सारे कारण और वजह भी हैं जो मैं आप दर्शकों को बताऊंगा। पहले आसाम से शुरू करते हैं। आसाम के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो माहौल है, जो इस घुसपैठिए की बात वहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा झारखंड में आकर के करते थे, या मोदी और शाह जाकर के बाकी के राज्यों में करते हैं, बिहार में किए और झारखंड में किए, अब जाकर के आसाम और बंगाल में करने की बात है। दुर्भाग्य है कि उस आसाम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और त्रिपुरा के एक बेटे को उत्तराखंड में जिस तरह से पीटा गया, चाइनीज बोल करके बजरंग दल वालों ने पीटा, अब आसाम के अंदर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा के उपनेता विपक्ष के गौरव गोगोई ने कहा कि हम घुसपैठिए हैं, हम चीनी हैं और हमारे ही देश की सरकार हमें कहती है। हेमंत बिस्वा शर्मा अगर घुसपैठिए हैं वहां और चीनी हैं, तो हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार 10 साल से क्या कर रही है और अमित शाह 10 साल से क्या कर रहे हैं। गृह मंत्रालय का ही तो काम है घुसपैठियों को बाहर निकालना, पहली चीज। दूसरा, एसआईआर नहीं हुआ है आसाम के अंदर, रजिस्टर मिलान हुआ है। अब सीएए एनआरसी आसाम में जो लागू हुआ था, तो जिसका खूब विरोध जम करके हुआ, आगजनी भी हुई आसाम के अंदर, सरकार हिल गई। और मणिपुर के अंदर जो हुआ, अब उसकी कीमत आसाम के अंदर भारतीय जनता पार्टी को चुकानी पड़ेगी। दूसरा, पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों की बात अगर मोदी या अमित शाह कर रहे हैं, तो गृह मंत्रालय को जवाब देना पड़ेगा कि घुसपैठिए कैसे आए। बॉर्डर सिक्योरिटी गृह मंत्रालय के अंतर्गत है। और दूसरा पहलू कि एसआईआर के तहत जो बीएलओ की जान गई और बीएलओ अधिकारियों ने भी विरोध किया एसआईआर का और चुनाव आयोग को घेरा। अब तो कहा जा रहा है कि कुछ चुनाव आयोग के आदेश को पश्चिम बंगाल का चुनाव आयोग मानने से भी इंकार कर दिया है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की अब अग्नि परीक्षा पश्चिम बंगाल में है और अब पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश को लेकर के एसआईआर का विरोध भारतीय जनता पार्टी के ही नेता करने लगे हैं। जिस एसआईआर के तहत मोदी अपना साम्राज्य बनाना चाह रहे हैं, उसी एसआईआर का दांव उल्टा पड़ गया कहा जा रहा है। अब तो यह चुनाव के वक्त पता चलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तिलमिला सी गई है और खुद एक विद्रोह छेड़ दिया है एसआईआर के खिलाफ। अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने एक एक बीएलओ के पीछे अपने कार्यकर्ताओं को लगा दिया था कि कोई गड़बड़ ना हो पाए, और बीएलओ की मौत पर जो हो रही थी
उस पर ममता बनर्जी बहुत सक्रिय थी, सड़क पर उतरकर और जनता के बीच आकर के विरोध करने के लिए। परिणाम यह हुआ कि जो बीएलओ थे वह सब ममता बनर्जी के साथ खड़े हो गए और विरोध करने लगे चुनाव आयोग के इस एसआईआर का। अधिकारी भी मजबूर हो गए पश्चिम बंगाल के, है तो वह पश्चिम बंगाल के ही। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार बड़ी मुसीबत में आकर के खड़ी हो गई है। अगर पश्चिम बंगाल के एसआईआर को नहीं मानती है और उत्तर प्रदेश के एसआईआर को नहीं मानती है तो बाकी जगह के भी एसआईआर को रद्द करना पड़ेगा, फिर बिहार का चुनाव भी रद्द करना पड़ेगा। बिहार का चुनाव का परिणाम एसआईआर का परिणाम है, वह लोकतांत्रिक तरीके से किया गया चुनाव का परिणाम नहीं है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग के काली नजर जो पड़ी थी जनता पर, जो 7 करोड़ वोट तकरीबन अभी 12 राज्यों में कट गए हैं, अब वह नरेंद्र मोदी को बहुत भारी पड़ने वाला है। और उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ ही विरोध कर दिए कि 4 करोड़ जो वोट कटे उसमें 85% भारतीय जनता पार्टी के ही वोट कट गए, यानी कि लेने के देने पड़ गए। तब ऐसे वक्त में 1 महीने का वक्त बढ़ाया गया, और जब बढ़ाया गया तो भी 3 करोड़ के करीब नाम कट गए, लेकिन 1 करोड़ तकरीबन डुप्लीकेट वोटर चढ़ा दिए गए। अब यह देखना होगा यह वोट किसके कटे हैं, नहीं कटे हैं, विपक्ष के कटे हैं या सत्तारूढ़ दल के कटे हैं, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी भी योगी आदित्यनाथ का रोना है कि यह भाजपा के हैं। अच्छा, दूसरी चीज, मोदी शाह अचानक रोने क्यों लग गए फिर? अब अमित शाह बयान दे रहे हैं कि आसाम में और पश्चिम बंगाल में अगर देश के लोकतंत्र को बचाना है तो वहां भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतना जरूरी है। मतलब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी तो लोकतंत्र जिंदा रहेगा, अन्यथा लोकतंत्र नहीं रहेगा देश में, उसके कहने का साफ मतलब है। और एक आंकड़े दिया वहां का, पश्चिम बंगाल का, और भावनाओं में बह गए, कांग्रेस की तारीफ नहीं कर बैठे। हालांकि वह ममता बनर्जी की बुराई और अपना तारीफ करना चाह रहे थे, लेकिन आंकड़े ने कांग्रेस को मजबूत कर दिया। जो कांग्रेस नहीं कर पा रही थी वह अमित शाह ने कर दिया कि उस वक्त जो इनकम था वह ममता बनर्जी के राज में नहीं है। अब ऐसे में अमित शाह कुछ रिसर्च भी करके जाते हैं, रहते हैं, जानकारी कुछ है भी या पूरे अंगूठा छाप है, या मैं नहीं जानता, यह वक्त बताएगा और देश बताएगा। लेकिन जिस घुसपैठिए की बात वह फिर करने लगे हैं पश्चिम बंगाल को लेकर के कि घुसपैठिए आ गए, घुसपैठियों का नाम काटना बहुत जरूरी है और घुसपैठिए सरकार बना रहे हैं, तो गुजरात में कौन बना रहा है, मध्य प्रदेश में कौन बनाया, छत्तीसगढ़ में कौन बनाया, उत्तर प्रदेश में कौन बनाया? घुसपैठियों ने बनाया। और घुसपैठियों ने ही मोदी को भी 240 सीटें 2024 लोकसभा चुनाव में दी। इसका मतलब अब यही रोना है इनका। अब ऐसे में अचानक एसआईआर का विरोध भारतीय जनता पार्टी के लोग करने लगे और आसाम के अंदर हेमंत बिस्वा शर्मा को कांग्रेस ने बुरी तरह से घेर दिया है और हेमंत बिस्वा शर्मा को अब समझ नहीं आ रहा है वह क्या करे और क्या ना करे। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश ने भी हिला दिया मोदी को, बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू करा दी नीतीश कुमार ने भी। क्यों? अब इसका कई सारे कारण और वजह है। नीतीश कुमार अचानक आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी का जो कार्यालय है, प्रदेश कार्यालय पटना के अंदर, नीतीश कुमार अचानक आरजेडी के कार्यालय पे पहुंच गए। नीतीश कुमार का भव्य स्वागत होने लगा। भारतीय जनता पार्टी तो एकदम सनसनी फैल गई पूरी कि अब सरकार पलट जाएगी। दिल्ली तक हड़कंप पहुंच गया, सांसें फूलने लगी, फूलनी भी चाहिए,
थोड़ा झटका लगना भी चाहिए। और नीतीश कुमार ऐसे झटके देने में माहिर माने जाते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार जाकर के आरजेडी के कार्यालय में निरीक्षण किए, हालचाल पूछे, सब कुछ किए और उसके बाद वहां से निकले। निरीक्षण किया नीतीश कुमार ने, मैंने यह कहा, आरजेडी दफ्तर का। इसके क्या मतलब हो सकते हैं? इसके मतलब है कि खरवास के बाद नीतीश कुमार बहुत कुछ करने वाले हैं, क्योंकि आरजेडी को जो तोड़ने की प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को सफल नहीं होने दिया। बचा ले गए लालू प्रसाद यादव की पार्टी को नीतीश कुमार, नहीं तो भाजपा तोड़ दी होती, पार्टी भी छीन गई होती। लेकिन नीतीश कुमार ने बचा दिया और आज निरीक्षण कर दिया। और निरीक्षण करने का मतलब यह है कि नीतीश कुमार खरवास के बाद जो अगर एग्जिट कर दिया नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन के साथ, तो अभी मोदी और शाह घुसपैठिए को लेकर के या एसआईआर को लेकर के जो रो रहे हैं ना कि पश्चिम बंगाल में और उत्तर प्रदेश में क्या हो गया, तो उत्तर प्रदेश में इनकी ही सरकार है और पश्चिम बंगाल में ममता की सरकार है, तो लेने के देने पर गए हैं। तो खरवास के बाद नीतीश कुमार केंद्र की सरकार से उखाड़ करके फेंक देंगे और जो शरद पवार के ऊपर डोरे डाले जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वह डोरे फेल हो जाएंगे। यह मोदी और शाह को पता है कि नीतीश अगर चाहे, जुगाड़ व्यक्ति हैं, वह नरेंद्र मोदी को हटाकर इंडिया गठबंधन को बहुमत के नजदीक पहुंचा देंगे। और चंद्रबाबू नायडू एक सेकंड का देर नहीं करेंगे नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ने के लिए। बार बार अल्टीमेटम चंद्रबाबू नायडू दे ही रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ हैं और मोदी को अल्टीमेटम दे रहे हैं, और वैसे भी 1 फरवरी तक का अल्टीमेटम दिया हुआ है। पहले भी समर्थन ले लेंगे। उनको तो बस एक एग्जिट प्लान कंफर्मेशन वाला चाहिए कि इंडिया गठबंधन सरकार बना लेगा। यानी कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और अब रोना धोना यह काम आने वाला नहीं है, ऐसा प्रतीक हो रहा है। बाकी इंतजार करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।